देखिए 2024 जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा था। उसकी वजह ये थी कि इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की और जो उनका क्लेम है वो यही है कि अगर वो इलेक्शन इम्पार्शियल होते या रिजल्ट्स को तब्दील ना किया जाता तो अब हमारी गवर्नमेंट होती। और इसमें कोई शक नहीं कि रियासत का और ये जो पीडीएम है उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उस सब का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसको धचका लगा। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और उसके रिजल्ट्स निकले तो उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उससे पहले आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सिंबल छिन गया। उनके जो इलेक्शंस था उसके अंदर खासी गड़बड़ की गई और आखिरी वक्त तक उनका केस खींचा जाता रहा। वो आपके सामने है। फिर बहुत सारे उनके लोग थे जिनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। पार्टी तोड़ फोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ठीक ठाक किस्म का वोट भी लिया और ठीक ठाक सीटें भी उन्होंने निकाली। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर रिजल्ट को मनूवर ना किया जाता या खुल दे दी जाती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो वाकई गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थी। इस लिहाज से तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए 2024 का साल बड़ा अच्छा गुजरा। लेकिन साथ ही ज़ाहिर जो केसेस बन रहे हैं उनके ऊपर और जिस तरह उनको स्क्वीज़ किया जा रहा है, जिस तरह चक्की के अंदर पीसा जा रहा है, वो को बहुत अच्छा हौसला अफजा नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट तो रगड़ा लगाई जा रही है मुसलसल और गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है रगड़े खाई जा रही है। बहुत सारे उनके ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बड़ा रजिस्ट किया और उसके बाद उनको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। तो दूसरा जो एंगल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नज़र से वो को बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो मुश्किलें वो कम नहीं होती। सेम इसी तरह गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये था कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही थी और पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो अपना कंधा दिया इकॉनमी को, उससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई। और फिर उनका ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब भी जब वापस आ जाएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक बहुत तगड़ा है, तो उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी ले लेगी। तो 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिली। और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो पहली गवर्नमेंट से ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि आज भी ये गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाँ या ना पे खड़ी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कर दे तो ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैनेज करने का ज़ाहिर काम जो है वो गवर्नमेंट ने किसी और को दे रखा है और उन्होंने ज़ाहिर को तसल्ली दी हुई है कि फिक्र ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं खिल सकती। तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मेरा ख्याल है वो 2024 में फंस गई बुरी तरह, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई, इनका वोट बैंक ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट इनके पास है लेकिन इख्तियार नहीं है, और अगर इख्तियार इनके पास आ भी जाए तो ये डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं था कि ये मियां शहबाज शरीफ साहब इस पे बड़े नाजा हैं कि देखें जी मैं दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे बारे में ये कहा जाता था कि मेरे हाथ में इक़्तिदार की लकीर ही नहीं है, अब लकीर मैंने खुद क्रिएट कर ली और मैं दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया। साथ उनका ये दावा भी है कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर होऊंगा जो 5 साल पूरे करेगा। तो हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, इक़्तिदार नून लीग को मिल गया लेकिन सियासत उनकी खत्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी साल को बहुत अच्छा नहीं था या बहुत ज़्यादा नुकसान उनको नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके लिए भी साल अच्छा नहीं था, साथ उनको फ़ायदा भी हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया, इक़्तिदार नहीं मिला, जेलों के अंदर चक्कियाँ वो मुसलसल पीस रहे हैं। नून लीग को इक़्तिदार मिल गया लेकिन वो सियासी कुर्बानी दे दी। तो 2024 का जो साल है हम इसको दोनों फ्री कैंप्स की नज़र से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है।